अवेलेबल रहना बंद कर दो, वैल्यू मिलने लगेगी, इंपॉर्टेंस मिलने लगेगी। अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो कहीं ना कहीं कोई आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, चाहे वो बंदा हो चाहे बंदी हो, या कोई ऐसी सिचुएशन में हो आप कि आप चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक पर्सन आपकी वैल्यू करे, और हो ठीक उसका उल्टा रहा है। वो वैल्यू करने की जगह आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, वो आपको भाव नहीं दे रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जब सिचुएशन ऐसी होती है ना कि आपको चाहिए कि जो भी पर्सन एक्स है वो आपको इम्पोर्टेंस दे, तो मैं तो कह रहा हूं कि अवेलेबल होना बंद कर दो। आप उतना ही ज्यादा उसके लिए अवेलेबल होते हो। आप हर तरह से भाग भाग के उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हो, हर तरीके से, हर जगह, हर क्षण उसके लिए अवेलेबल रहते हो। जब जब उसे जरूरत पड़ती है, चाहे कोई भी काम हो, वो आप तो सोच रहे हो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चाहे लड़की है चाहे लड़का है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है। आपको तो लग रहा है कि यार वो बंदा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मुझे किसी तरह से इम्पोर्टेंस दे। और वो इम्पोर्टेंस पाने के लिए आप अवेलेबल रहने की जो लिमिट होती है ना, वो सारे लिमिट पार कर जाते हैं। इतना ज़्यादा अवेलेबल रह जाते हैं, इतना ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं कि अब आपको वो घास नहीं डाल रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात कर दी कि हम अवेलेबल हो रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तो आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि आप उनके लिए किस किस तरह से अवेलेबल हो। और मैं कह रहा हूँ कि अवेलेबल होना कम कर दो, बंद कर दो, बल्कि गायब हो जाओ। वैल्यू अपने आप मिलने लगेगी। घमंडी से घमंडी पार्टनर, घटिया से घटिया पार्टनर लाइन पे आ सकता है, बशर्ते आप अवेलेबल रहना बंद कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो अवेलेबल रहता ही नहीं हूँ। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आप हमेशा मैसेज पे अवेलेबल रहते हैं। उस चीज की वैल्यू उतनी ही कम होगी जो जितनी आसानी से मिल जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो कि आपको लगता है कि यार मैं इसको मैसेज करूंगा, पहला मैसेज मेरा, पहला सुबह उठते ही अगर और मेरी गर्लफ्रेंड की नींद खुले तो पहला मैसेज किसका होना चाहिए? होगा ना, मेरा होना चाहिए। जैसे ही उठेगी ना, मेरा मैसेज दिखेगा। जैसे ही मेरा बॉयफ्रेंड उठेगा ना, उसके मोबाइल में पहला मैसेज मेरा होगा। और आपको लगता है कि यार वो ना बहुत इम्प्रेस हो जाएगा, वो इम्प्रेस हो जाएगी। हालांकि ऐसा होता भी है। कब? जब आपका रिलेशनशिप का स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग में यार कितना प्यार करता है, यार कितना प्यार करती है मुझसे। लेकिन धीरे 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 जब कोई चीज हद से ज्यादा मिलने लग जाती है ना, फिर उसकी वैल्यू गिरने लग जाती है। जितनी तेजी से बढ़ेगी उतनी तेजी से गिरने लग जाती है। फिर थोड़ी टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल के बाद, वही मैसेज, आपका वही मैसेज उसके लिए इरिटेटिंग हो जाता है। फिर उसको लगता है यार इसको कोई काम धाम तो है नहीं, जब देखो सुबह सुबह इसका मैसेज। कुछ टाइम बाद आपके मैसेज को पढ़ के ऐसे ही जाने दो, इग्नोर करना शुरू। फिर आप पागल हो जाते हो, और मैसेज और मैसेज और मैसेज करते तो आप यही हो। उसने आपको मैसेज किया, जैसे ही मैसेज आया तुरंत आपने चेक कर लिया, ओहो यार उसका मैसेज आ गया। अब चाहे आपके पास कितना भी इम्पोर्टेंट काम है, उस इम्पोर्टेंट काम को छोड़ के उसका रिप्लाई करने लग जाते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, आपकी वैल्यू क्यों कम है? क्योंकि आप उसको हद से ज़्यादा अवेलेबिलिटी दे रहे हो। आप दिखा रहे हो कि आप कितना भी बिजी हो, लेकिन तेरे लिए तो मैं अवेलेबल हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, कहीं बैठे हो, वॉशरूम में बैठे हो, मैसेज आया, जैसे धड़ाक से रिप्लाई कर दिया। बेबी क्या कर रहे हो? अरे बस तुम्हें ही याद कर रहा था, वॉशरूम में बैठे हो और बस तुम्हें ही याद कर रहा था। अब बताओ कहाँ से आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी? आप सोच रहे हो कि क्या किया जाए? तो भाई अवेलेबल रहना कम करो। मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा अवेलेबल रहोगे उतनी वैल्यू गिर जाएगी। तो अवेलेबल रहना बंद कर दो, कम कर दो, गायब हो जाओ। अब सोच रहे होगे करना क्या है? भाई जब आप उसे मैसेज करते हो, आपका मैसेज वो कितनी देर में रिप्लाई कर देती है? अरे नहीं यार, उसके आप अपने आप से सोच रहे हो कि नहीं वो बिजी होती है,
आप भी तो अपना बिजी टाइम छोड़कर, कितना भी बिजी होते हो, उसका मैसेज देखते ही तुरंत रिप्लाई करते हो ना। तो फिर अगर आप उसके लिए इम्पोर्टेंट होते तो कितना भी बिजी रहेगा ना, कोई भी पर्सन हो, वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। सो अपनी तरफ से मैसेज की अवेलेबिलिटी कम कर दो। 10-10 दिन गायब हो जाओ, फिर मैसेज कर दो, फिर गायब हो जाओ। जैसे ही वो मैसेज करे, मान लो आपने उसको और सुबह 5 बजे मैसेज किया, वो 8 बजे उठी, 9 बजे उठी, उसने बाकियों को रिप्लाई किया सबसे पहले, फिर कहा अरे ये तो छुट्टियां है, ये तो मेरे पीछे पागल है, लास्ट में आपको रिप्लाई किया। कभी कभी सुबह का रिप्लाई शाम को मिलता है। तो ऐसे आप स्टार्ट कर दो। आप, वो आपको मैसेज करे, रीड करके छोड़ दो, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बाद रिप्लाई करो। मैसेज ना आए, अपनी तरफ से मैसेज मत करो। 8 दिन, 5 दिन, शुरू में 3 दिन गायब हो जाओ, फिर चौथे दिन मैसेज कर दो, फिर और 4 दिन गायब हो जाओ, फिर मैसेज कर दो, फिर बीच में 2 दिन मैसेज कर दो, फिर 4-5 दिन गायब हो जाओ, फिर 3 दिन मैसेज कर दो, फिर हफ्ता भर गायब। उसका दिमाग हिल जाएगा कि भाई ये कर क्या रहा है, ये ऐसे कर कैसे पा रहा है, जो मुझे हर पल हर पल, हर क्षण, हर दम मुझे मैसेज करता था, मेरे मैसेज का तुरंत रिप्लाई करता था, आज वो इतने गट्स कहाँ से ले आया। सो पॉइंट नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है आपका हद से ज्यादा कॉल पे अवेलेबल रहना। जैसे ही आपको टाइम मिला, उठे, सूट वूट पहना, घर से बाहर गए, पहला कॉल आपका उसी को जाता है। आप तो चाह रहे हो कि वो पर्सन आपको इम्पोर्टेंस दे, लेकिन सिचुएशन ये है कि आप उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। जब आप उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो आपकी इम्पोर्टेंस तो ऑलरेडी कम हो जाएगी। सुबह जैसे ही आपको टाइम मिला, आपने फट से पहला कॉल उसे लगा दिया, और उसने देखा ओ यार ये तो अब पकाएगा, यार ये तो अब मुझे पकाएगी, वो आपको इग्नोर कर देगा। स्टार्टिंग में मैं बोला ना, स्टार्टिंग में ये सब बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा आपको भी लगेगा, यार मस्त मजा आ रहा है, 10-10 घंटे, 16-16 घंटे बातें हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग में। उसके बाद आपकी जीएफ या बीएफ जो भी है कहेगा यार इसका कॉल कहाँ से आ गया, ये तो हमेशा फ्री रहता है, ये तो हमेशा फ्री रहती है। क्या आप फ्री रहते हैं? नहीं। आपके लिए वो स्पेसिफिक पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उसको पहला कॉल कर रहे हैं, पहला मैसेज कर रहे हैं। लेकिन ये सब मत करो, मत करो, मत करो। अब आपने सारी गलतियां कर चुके हो। आपने उसको पहला कॉल कर लिया। आप क्या करते हो, आपने नोटिस किया है कभी, आप उसको कॉल कर रहे हो, उसका फोन दूसरी कॉल पे व्यस्त जा रहा है। आपने एक बार फोन कर लिया, आपने 2 बार फोन कर लिया, क्या उसे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा? उसने देखा अरे यार इसका फोन आ रहा है, छोड़ यार ये तो करता ही रहेगा। क्यों आप ऐसा करते रहे हैं? आपने एक बार कॉल करा, 2 बार कॉल, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब तक उसकी बात हो गई, फोन उधर से रख दिया, तब आपका कॉल पिक किया गया। हाँ बेबी बताओ, अब आप बहुत खुश हो गए कि चलो बात हो गई। क्या आपकी यहाँ वैल्यू है? नहीं है। तो फिर क्यों आप ऐसी गलतियां करते हो? आपने उसको कॉल किया, उसने कॉल पिक कर लिया, लेकिन जैसे ही किसी और का कॉल उसके मोबाइल पे आया, उसने उसने आपको बोला बेबी 1 मिनट होल्ड करना। आप सोचो, आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हो या वो कॉल? आपको तो लग रहा है कि आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए था। क्या कभी ऐसा हुआ आपने 10 बार कॉल करी, उसने उस बंदे को होल्ड पे करा? नहीं करा। लेकिन जब आपने कॉल करा, कॉल के बीच में उसके फ़ोन पे किसी और का कॉल आता है, तो वो आपको होल्ड पे डाल देती है, और 10 सेकेंड, 1 मिनट करके आपको 5 मिनट, 10 मिनट होल्ड पे। और आपने क्या किया? आप बेवकूफ़ों की तरह 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक भी होल्ड पे थे। तो वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? जब आप इतना ज़्यादा अवेलेबल हो उसके लिए, तो वो आपको वैल्यू क्यों दे? उसे पता है कि ये तो 10 मिनट भी होल्ड कर दूंगी, 10 मिनट भी होल्ड कर दूंगा तो मेरा वेट करेगा, मेरा वेट करेगी। अवेलेबल रहना बंद कर दो, रोज रोज कॉल करना उसे बंद कर दो, और एक नियम बना लो कि 2 बार मैक्सिमम, एक बार कॉल किया, कॉल नहीं पिक करा, दूसरे टाइम 2 बार कॉल करा, दूसरी बार के बाद आपको उसको कॉल नहीं करना है।
उसके पास नोटिफिकेशन है और उसके पास सब कुछ है। ना तो आप उसे मैसेज करेंगे कि मैंने तुझे कॉल किया था ये और वो, मुझे कॉल बैक करना है, फलाना करना, आपके मैसेज सीन करके छोड़ दिए जाएंगे। दूसरी बार के बाद तीसरी बार कॉल मत करना, मत करना, मत करना। उसको कॉल करना ही नहीं है। अब वहां से कॉल आने का वेट करो। आपकी तरफ से ना कॉल जाएगा ना आपकी तरफ से मैसेज जाएगा। क्यों किसी के लिए इतना अवेलेबल रहना है? क्या वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, दे रही है? नहीं दे रही है। अब आप मरे जा रहे हो कि और मुझे इसको स्पेशल फील कराना है। ऐसे स्पेशल फील कराओगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके? नहीं ना। जब तक उसका कॉल ना आ जाए। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि आपने कॉल करा और 10 बार भी कॉल कर दिया, उधर से जैसे ही कॉल आया तुरंत उठा लिया। मतलब इतने वेले हो तुम, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? कहाँ है तुम्हारी सेल्फ स्टीम? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखो यार, कि तुमने 10 बार कॉल करा, उसने नहीं उठाया एक बार भी, या उठाते ही आपको कह दिया कि अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात करती हूँ। जैसे ही उसने 1 घंटे 3 घंटे बाद फोन करा, आप 3 रिंग नहीं बजने देते, तुरंत फोन उठा लेते हो। भाई आपको भी तो अपनी इम्पोर्टेंस अगर सच में फील करानी है ना, अगर आपने उसको 3 बार कॉल करा है, उसका कॉल चाहे 3 घंटे बाद आया चाहे 4 घंटे बाद, पहली बार में आप भी मत उठाओ, मत उठाओ। उसे जरूरत होगी खुद कॉल कर लेगी, खुद कॉल कर लेगा, तब आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी। उससे लगेगा कि हाँ यार इस बंदे में कुछ तो बात है, इसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर इसने मेरे को 2 बार कॉल करा तो तीसरी बार ही मुझे कॉल करता ही नहीं है। फिर देखो कैसे आपको इम्पोर्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब अब आप लोग क्या करते हो कि आप इतना ज्यादा अवेलेबल रहते हो कि आपको तो लगता है कि यार वो मेरे पीछे पागल हो, लेकिन रियलिटी ये है कि आप उसके पीछे पागल हो। वो कोई भी काम बता दे, कोई भी, चाहे आपके बस में है चाहे नहीं है, आपको बस कर देना है। अब उसके माइंड में क्या चलता है कि यार यार मेरा ये काम है और एक बेवकूफ है मेरे पास और इसको बोलते हो अभी कर देगा। क्यों? क्योंकि आप करते हुए आए हैं ऐसा। आप मुझे मत बताओ, आप खुद सोच के देख लो। कोई भी उसका काम होगा, अरे सुनना यार, मेरा ना ये काम है, अभी करता हूँ बेबी, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। आप उसको ना ही नहीं कर पाते हो। तो आप ना जो सोचते हो कि आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, इम्पोर्टेंस की जगह आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। अब आप सोच रहे हो कि यार मैं तो उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में करता हूँ। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। एक टाइम के बाद ना वो हैबिट बन जाती है। जितना ज्यादा आप अवेलेबल रहोगे, जितना ज्यादा इजीली आप उसे मिल जाएगा, उसे पता है कि इसको एक काम बोलूंगा, बोलूंगी, ये मेरे लिए दौड़ के आएगा और ये काम मेरे लिए कर देगा। आधी रात को 10 के 12 बजे के बीच में बेबी बहुत तेज ठंड लग रही है और मुझे कुछ गर्मा गर्म मोमोज खाने हैं। बेबी तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आपको कितनी भी ठंड लग रही है, अगर मम्मी ने बोल दिया ना कि बेटा बाजार से सब्जी का थैला उठवा के ले आना, आप मना कर दोगे। मम्मी को हर काम मना कर दोगे, पापा को बोलेंगे कि मेरी बाइक वहाँ खराब हो गई है, आजा बेटा हेल्प कर दे, आप मना कर दोगे। लेकिन बेबी ने बोल दिया ना कड़कड़ाती ठंड में कि मेरे को गर्मा गर्म मोमोज खाने हैं, मेरे को पिज्ज़ा बर्गर खाना है, आप भागे चले जाते हो कि हाँ फलानी दुकान से, अग्रवाल से, बीकानेर से, वट आप लेके और हाजिर हो जाते हो। जब आप सोच रहे हो कि वो मुझसे इम्प्रेस होगी, लेकिन उस टाइम आपकी वैल्यू कम हो रही होती है, आप उसके लिए ज़्यादा अवेलेबल हो रहे होते हो। ये सब चीज़ें कम कर दो, मना कर दो। क्या कह रहा है कि नहीं यार मेरे घर में ऐसा काम है, वैसा काम है। अब उसको लगेगा कि हाँ यार बंदे में कुछ तो बात है, इसको हर काम के लिए तो मैं नहीं बोल सकती। फिर उसको वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे कि यार इस काम के लिए मैं इसको बोल सकती हूँ, ये वाला काम तो ये कर देगा, ये वाला काम ये नहीं करेगा। इसकी भी एक इज्जत है, एक वैल्यू है। अपनी एक वैल्यू मेंटेन करके रखो। जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। अब जैसे मान के चलो कि हमारे आसपास एयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, क्या उसकी वैल्यू है? रियल लाइफ में तो वैल्यू है, लेकिन इजीली मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब मान के चलो जैसे ऑक्सीजन है, कोविड का टाइम था और अभी का टाइम लगा लो, अभी के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर आपको इजीली मिल जाएंगे, तो उसकी वैल्यू कम है।
लेकिन कोविड के टाइम में इजीली अवेलेबल नहीं थे ऑक्सीजन, तो कितनी वैल्यू थी उसकी। अवेलेबिलिटी का सारा खेल है, सारा खेल है। अब मान के चलो कि आपको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाना है, अब पैसों से पेट्रोल आता है, तो लिमिट में कार चलाओगे, लिमिट में बाइक चलाओगे, लिमिट में स्कूटी चलाओगे। लेकिन वही पेट्रोल अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लग जाए, क्या उसकी वैल्यू होगी? नहीं होगी। तो इजीली अवेलेबल रहना बंद कर दो। अब जैसे कि आपका बॉयफ्रेंड है, अब उसने आपको बोला कि सुनना यार मेरा बर्थडे आ रहा है, तो आप बोलते हो कि क्या गिफ्ट चाहिए? बेबी मुझे ना आपको अनबॉक्स करना है, आपको ओयो आना पड़ेगा। अगर आप इजीली अवेलेबल हो गए या हो चुकी हो, आपकी वैल्यू कम हो चुकी है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि बेबी मुझे एप्पल 17 आ चुका है, लेटेस्ट एप्पल का मोबाइल मुझे चाहिए, और आपने अगर इजीली वो मोबाइल उसे दिला दिया, तो आपकी वैल्यू कम हो चुकी है। उसे पता है कि 17 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 19 आएगा, इसको मैं बोलूँगी और ये मुझे दिला देगा। तो अपनी एक वैल्यू मेंटेन करके रखो, इजीली अवेलेबल रहना बंद कर दो। जब आप इजीली उसको नहीं मिलोगे ना, तब आपकी वैल्यू देखना कैसे ऑटोमेटिक, आपने उसने आपको मैसेज किया, आपने मैसेज सीन करके छोड़ दिया, देखो कैसे बवाल मच जाता है कि यार और तुमने मेरा मैसेज ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। हाँ तो मैं बिजी था, मैं मम्मी के काम से गया था, मोबाइल मेरा घर पे छूट गया था, मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम थी, मेरे साथ वैसे प्रॉब्लम थी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में था। वैल्यू बढ़ेगी। जो आप मैसेज पे मैसेज उसे कर रहे थे, वो आपको करेगी कि मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, मुझे मेरा मैसेज नहीं दिख रहा था। जो काम आप करते थे ना, वो काम उधर से स्टार्ट होने लग जाएगा। आपकी वैल्यू डाउन थी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी, आप अवेलेबल रहना कम कर दो, आपको वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ समझ में आया या नहीं आया? अच्छा आ गया। तो अवेलेबल रहना कम, बल्कि बीच बीच में गायब हो जाया करो। बाहर टूर मारा और बहाना चिपका दो बढ़िया वाला कि हाँ मोबाइल खराब हो गया था, ऐसा हो गया था, फिर देखो कैसे आपकी वैल्यू बढ़ती है। सो आई होप आपको वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं, तब तक ध्यान रहे। बाय बाय।